और लाल किला धमाके के बाद मोदी हुकूमत ने वही किया जो मक्कार पड़ोसी करता है। सुना क्या? चंद घंटों में बयानियां बदलकर पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार शुरू कर दी। धमाके के फौरी बाद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ फॉल्स फ्लैग मुहिम चला दी। अरे तू जा रही? हम बड़ी देर से सोच रहे थे कि जनाब ऐसा कुछ होना है वहाँ पे। हमारा ख्याल था कि कश्मीर में होगा, इधर होगा, कहीं ना कहीं ये टेररिस्ट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके ये जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 है उस फिल्म के हिस्से जो है उसको कंप्लीट करना चाहेंगे। तो पूरे भारत में नादरीन इस जो गाड़ी फटी है इसका नादरीन एक वबाल मच गया है। भारतीय मीडिया नादरीन पागल हो गया है, सठिया गया है, वो बिल्कुल चीखो पुकार शुरू गया। जीडी बख्शी जैसे नादरीन सठाए हुए पागल लोग, मुंह से गंद एक दफा फिर उन्होंने निकालना शुरू कर दी है और भारतीय मीडिया इसे जोड़ रहा है नादरीन अगेन बदकिस्मती के साथ एक और फॉल्स फ्लैग बल्कि भारत क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हैं जो राज्यसभा में है, यानी हिंदुस्तान की सेनेट में, संजय सिंह उनका नाम है। उनकी बाकायदा बयान छपा कि ऐसा जो एक्ट है या ऐसा काम जो है वो सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। भारतीय ज़राए अब इस हवाले से ये दावा कर रहे हैं कि ये जो तारक है अब ये वही पुलवामा से इसका ताल्लुक बताया जा रहा है और भारत इस दफा फिर से वही सेम इट इज अपना जो स्क्रिप्ट है वो दोहराते हुए पुलवामा यानी कि जम्मू कश्मीर के साथ ये मामला सारा जोड़ा जा रहा है ताकि बाद में फिर ये पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगा सकें। और इस एक अटैक के बाद जिसे कुछ भारतीय मीडिया के जराए एक सीएनजी के सिलेंडर का अटैक कह रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड इस अटैक को एक दहशतगर्दाना हमला करार दिया जा रहा है और अब पाकिस्तान की तरफ इंडियन मीडिया ऑलरेडी उंगलियां उठा रहा है। पाकिस्तान में कुछ हो जाए या फिर हिंदुस्तान में कुछ हो तो एक दूसरे के ऊपर शक सबसे पहले जाता है। तो इसी तरीके से इस ब्लास्ट के बाद जो है वो पाकिस्तान का नाम भी कई जगह पे लिया जा रहा है। कई मीडिया पर्सन्स और कई टीवी चैनल जो हैं वो अब पाकिस्तान का भी नाम ले रहे हैं। और इस धमाके के बाद एक मर्तबा फिर इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस वक्त जंग के दहाने पर आके खड़े हो गए हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है जिसमें 10 लोगों की जान चली गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तानी काफी घबराए हुए हैं और पाकिस्तान में अब ये बातें हो रही है कि इस अटैक के बाद भारत कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत ना कर दे, क्योंकि भारत ने ये बात पहले ही कही थी कि अगर भारत में कोई भी आतंकी हमला होता है तो इसे पूरे देश के ऊपर हमला समझा जाएगा और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान की फौज जो है वो हाई अलर्ट पे रखी गई है दोस्तों, और साथ साथ पाकिस्तान का मीडिया आपको पता ही है, पाकिस्तानी मीडिया ने फिर से वही तुनतुना बजाना शुरू कर दिया है कि भारत ने जिस तरह पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था, हो सकता है उसी तरह ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो और इसके बाद अब भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला ना कर दे। तो भाई आज की वीडियो में हम यही देखेंगे ये जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली के अंदर, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया और क्या क्या बातें कर रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। नई दिल्ली में होने वाले धमाकों के बाद इस वक्त भारत के अंदर सूरत हाल तशवीशनाक है। एक जानिब तो भारत ने एक नया नोटम जारी कर दिया है और इसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने हाई कमांड का इजलास तलब कर लिया है इस एक अटैक के बाद जिसे कुछ भारतीय मीडिया के जराए एक सीएनजी के सिलेंडर का अटैक कह रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड इस अटैक को एक दहशतगर्दाना हमला करार दिया जा रहा है और अब पाकिस्तान की तरफ इंडियन मीडिया ऑलरेडी उंगलियां उठा रहा है। लेकिन अब इस एक हमले के बाद एक जानिब तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट्स भी आ चुकी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा तशवीशनाक चीज यह है कि मजीद भारतीय शहरों में धमाके और मजीद भारतीय शहरों के अंदर हाई अलर्ट जो जारी किया गया है वो इस सूरत हाल को मजीद तशवीशनाक बनाता है। अभी तक गवर्नमेंट की सतह के ऊपर या पुलिस की सतह के ऊपर तो कोई ऐसी जिम्मेदारी या किसी भी तरह का कोई बयान या कोई संजीदा स्टेटमेंट नहीं दी गई, लेकिन भारतीय मीडिया नादरीन इसे जोड़ रहा है और एक फॉल्स फ्लैग की बाकायदा से शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह की हरकत नादरीन इन्होंने पहलगाम में की थी और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी थी बाकायदा से। लिहाजा ये नॉर्मल नहीं है ये जो कुछ हुआ है। एक तो ये बात समझे कि जो रेड फोर्ट है, लाल किला है, ये नादरीन एक तो इसकी अपनी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, ये 17वीं सदी का किला है। फिर नादरीन ये पार्लियामान से 5 माइल्स के फासले पर है। फिर ये जो चांदनी चौक है नादरीन, वो जो कि बिजनेस हब है उसके बिल्कुल नजदीक है। तो पार्लियामान के नजदीक लाल किला, जहां पर 15 मार्च को मोदी या वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं तकरीर करते हैं, उसके गेट नंबर 1 के सामने बताया जा रहा है कि स्लो मूविंग कार आती है और कार फट जाती है। कार फट जाती है, 8 लोग जान से गए हैं और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग नादरीन जख्मी हो गए। पहले तो नादरीन इंतहाई हमदर्दी और अफसोस जिन लोगों की जाने गई। आम लोग हैं नादरीन, कोई पता नहीं किधर मजदूरी कर रहा था, कोई स्कूल से आ रहा था, कोई कॉलेज से आ रहा था, कोई कहीं पढ़ा कर आ रहा था, कोई ट्यूशन पढ़ा कर आ रहा था। बहरहाल जो भी सूरत हाल थी नादरीन,
ये वहां से वापस आ रहे थे और ये गाड़ी फटी है। यहाँ पे किस किस्म की सिक्योरिटी थी, और जितना ये बता रहे हैं कि जी सुबह पता नहीं इतना हमारा आरटीएक्स को पकड़ा गया, इतना ये हुआ वो हुआ, तो वो न्यू दिल्ली के अंदर आ कैसे गया इतना ज्यादा बारूद, इतना ज्यादा धमाका। लेकिन बहरहाल एक वैन में हुआ, एक गाड़ी में हुआ, और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि ज्यादा बड़े स्केल पे नहीं हुआ, क्योंकि वरना ज्यादा कैजुअलिटीज होती खुदा ना खास्ता। लोग तो हर जगह पे इनोसेंट होते हैं जो आम पब्लिक है। और ये है कि वहां पे वो ब्लास्ट हुआ और इतला ही आई कि जी वो इतना शदीद था कि 200 मीटर तक सुना गया, उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया है, चांदनी चौक को कॉर्डन ऑफ कर लिया है, लाल किले की अब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, वहां पे इनकी सारी एजेंसियां पहुंच गई हैं। लेकिन अभी इनको ये डिटरमिन करना है कि ब्लास्ट जो था वो एक बैटरी ब्लास्ट से था, वो गैस सिलेंडर का था, या कोई और उसमें कोई थी। लेकिन उनके टीवी चैनल्स उसको रिपोर्टिंग ऐसे कर रही हैं जैसे खुदा ना खास्ता को दहशतगर्दों ने को हमला कर दिया, या ये हो गया या वो हो गया। रात भर पूरे हिंदुस्तान के जितने ट्रेन स्टेशन थे, मुंबई शहर में, पंजाब में, हरियाणा में, बहुत सी और स्टेट्स में रेड अलर्ट कर दिया गया। और जो दुनिया से कंडोलेंसेस का जो सिलसिला है वो पूरी दुनिया से देखने में आया, जिसमें अमेरिका, जिसमें बरतानिया, जिसमें यूरोपियन यूनियन, जिसमें ईरान, जिसमें और बहुत से ममालिक हैं। हिंदुस्तान के मीडिया ने हस्बे आदत फौरी तौर पर ये इल्ज़ाम या शक का इजहार किया कि ऐसी दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हो सकती है। एक आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हैं जो राज्यसभा में है, यानी हिंदुस्तान की सेनेट में, संजय सिंह उनका नाम है। उनकी बाकायदा बयान छपा कि ऐसा जो एक्ट है या ऐसा काम जो है वो सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। ताहम रात को हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, ना ही इसको खुल्लम खुला दहशतगर्दी कहा गया, और कहा गया कि मंगल के दिन इसकी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की कोई पिक्चर जो है हमारे सामने आ सकेगी। मकबूजा कश्मीर के ही एक डॉक्टर जो है उसकी इन्होंने खबरें चला रहे हैं कि जी उससे इतने 100 किलोग्राम जो है वो एम्यूनेशन और अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स और राइफल्स बरामद हुई हैं। एक बहुत बड़ा टेरर प्लॉट जो है वो हमने नाकाम बना दिया। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया ये खबरें चला रहा है कि भाई जैश और लश्कर जो है, जो कि उनके मुताबिक पाकिस्तानी दहशतगर्द गिरोह हैं, ये 6 महीने पहलगाम इंसिडेंट के गुजरने के बाद पाकिस्तान की ईमा पर कोई बड़ा दहशतगर्दी का हमला करने जा रहे हैं। मतलब इतना सिंक्रोनाइज तरीके से इंडिया के अंदर निजाम चल रहा है कि भारतीय फौज जो है वो एक्सरसाइजेस करती है, भारतीय तीनों सर्विसेज की सबसे बड़ी जंगी मशक़ें होती हैं, फिर उसके बाद भारत जो है उसकी जो टॉप लीडरशिप है, उस इंक्लूडिंग द सर्विसेज चीफ्स, जो उनके आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के चीफ्स हैं, वो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। फिर इंडियन मीडिया कहता है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दहशतगर्दी होने जा रही है। फिर ये पाकिस्तान के कुछ एजेंट्स पकड़ लेते हैं, कुछ अपनी फौज के अंदर, कुछ अपने पुलिस के अंदर और कुछ आम लोगों को पकड़ के उसके बाद ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के अंदर टेरर के लॉन्च पैड्स जो हैं वो एक्टिवेट कर दिए हुए हैं। इन सारी खबरों के बाद जो अटैक होता है वो न्यू दिल्ली के अंदर होता है, और इस अटैक ने एक तो फॉल्स फ्लैग का जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी बात होना शुरू हो गई है। होता ही है कि पाकिस्तान में कुछ हो जाए या फिर हिंदुस्तान में कुछ हो तो एक दूसरे के ऊपर शक सबसे पहले जाता है। तो इसी तरीके से इस ब्लास्ट के बाद जो है वो पाकिस्तान का नाम भी कई जगह पे लिया जा रहा है। कई मीडिया पर्सन्स और कई टीवी चैनल जो हैं वो अब पाकिस्तान का भी नाम ले रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी ये कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान की नजर आने की बात की जा रही है। और इसी के साथ पाकिस्तान में भी एक जो है कह लीजिए एक टेरर अटैक हुआ है, और कहा यह जा रहा है कि जी ये साउथ वजीरिस्तान में कैडेट कॉलेज जो है वानी, वहां पर अटैक हुआ है। और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जी ये जो अटैक किया गया है वैसे तो ये अफगानिस्तान साइड से हुआ है और अफगानिस्तान के साथ बात की जाएगी, अफगानिस्तान को उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ ये बात भी की जा रही है कि कहीं ना कहीं इसमें भारत इन्वॉल्व है। अब अफगानिस्तान की तरफ से सब कुछ हुआ है, अफगानिस्तान की साइड से अटैक हुआ है, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है फितनौल हिंदुस्तान और इस तरह के नाम रखें, तो जाहिर है जब एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो फिर यही होगा जो इस वक्त हो रहा है। जो लाल किला है वहां एक गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ है और जराये के मुताबिक अब तक 14 के करीब लोग जाँ बहक हो चुके हैं और 25 से 30 लोग जख्मी हैं। भारतीय मीडिया ने रवायत के ऐन मुताबिक बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के इल्जाम सीधा जैश मोहम्मद पर धरा और उसके बाद इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। इस वक्त भारत में पाकिस्तान पर हमला करने की कैंपेन चलाई जा रही है। भरपूर भारतीय मीडिया मुतालबा कर रहा है कि फौरी तौर पे ऑपरेशन संदूर शुरू किया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी जाए। और यहां पाकिस्तान के अंदर भी
अब फौज को ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि पाक फौज मुकम्मल तौर पे अलर्ट हो, तैयारी पकड़े, भारत किसी वक्त भी हमला कर सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानियों का कहना है कि हमने तो पहले ही कहा था कि भारत अक्टूबर या नवंबर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और बाद में पाकिस्तान को टारगेट किया जाएगा। तो हो सकता है ये जो ब्लास्ट हुआ है ये वही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो और भारत जो है वो पाकिस्तान को अब टारगेट करने की कोशिश करेगा। तो भाई पहली बात तो ये है कि भारत की सरकार ने अभी तक ये बात किसी ने नहीं की है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। अभी तो जांच चल रही है। रही बात पहलगाम की, तो वो तो खुले तौर पर सबको पता था कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है वो धर्म पूछ कर हमारे लोगों को मारा गया था और वो जो आतंकी थे वो पाकिस्तान के आतंकी थे। इसीलिए भारत ने बिना समय गंवाए जो है वो पाकिस्तान का नाम लिया था। मगर इस बार जो है, इस बार पूरी तहकीकात होगी। अगर इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट मिली तो फिर भाई पाकिस्तानियों तैयार रहना। तो ये जो पाकिस्तानी मीडिया अब भारत की मीडिया के ऊपर बात कर रहा है कि भारत की मीडिया ने वही बात करना शुरू किया है और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान का मीडिया क्या करता है भाई? पाकिस्तान में तो आए रोज अटैक्स होते हैं, तो हर अटैक के पीछे फितना उल खारिज हिंदुस्तान का नाम पाकिस्तानी मीडिया लेता है। हर अटैक के पीछे भारत का नाम, रा की साजिश, यही तो काम पाकिस्तान का मीडिया करता है। तो भारत के मीडिया ने अगर ये आशंका जताई है कि हो सकता है इसमें पाकिस्तान का हाथ हो, तो ये कौन सी बड़ी बात है? जब खुद पर आती है तो भाई इनकी चीखें निकलना शुरू हो जाती है। मगर ये जब खुद दिन रात भारत का नाम लेते हैं, भारत की साजिश, रा की साजिश, तब तो भारत का मीडिया कभी उसके ऊपर बात तक नहीं करता। तो खैर दोस्तों, अब ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसमें पता चल जाएगा और बहुत सी जानकारियां भारत की इंटेलिजेंस के हाथों लग भी चुकी है और वो सामने आ जाएगी। अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ हुआ तो ये जो पाकिस्तानी इस वक्त डर रहे हैं, जो पाकिस्तान की सरकार की फटी पड़ी है भाई, तो उनका डर जायज है। अगर उन्होंने किया होगा तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 वो बहुत भारी पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।